लास्ट क्लास, ध्यान से देखना। कल हमारी जो क्लास हुई थी उसे हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, 5 मिनट लगाएंगे। आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मेरा नाम डीके उपाध्याय। हम लास्ट क्लास में ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम। गुड आफ्टरनून बेटा, अब चलो आ जाते हैं क्लास पे। जल्दी से बताओ, हम कल क्या पढ़ रहे थे? रिवर सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम ही पढ़ रहे थे ना, है ना? रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। रिवर सिस्टम में जो हमें पढ़ना था, हम पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम में इंडस रिवर को। इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे। सिंधु नदी तंत्र यही था। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट जल्दी से लगाते हैं, पिछले सारे टॉपिक को, जितनी बातें आपको पढ़ाई गई थी हम रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद जितना कल पढ़ाया गया था उससे आगे पढ़ते हैं। तो देखो, कल हमारे क्लास का ठीक ठाक समय चला गया था सिलेबस वगैरह बताने में, है ना? सिलेबस बताना था, तो कल हम ठीक ठाक समय उसी में लेके चले गए थे। आज जो हमारा मुद्दा है, आज हम करेंगे पिछले क्लास का हल्का सा रिवीजन। और गुड आफ्टरनून बेटा रविंद्र, गुड आफ्टरनून। आप सब लोग मैसेज करोगे चैट वाले पर, जो चैट दिख रहा होगा, चैट विद डीके उपाध्याय सर, उस पर मैसेज करो। तो पिछले क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे की क्लास हम कर लेंगे। ध्यान से, जल्दी से सब लोग ध्यान दो, एकदम अलर्ट हो जाना। देखो, कोई भी मैप दिखे, आपको पता है कि ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, दाईं ओर होता है ईस्ट, बाईं ओर होता है वेस्ट। ऐसे ही देखो ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ तिब्बत में था मानसरोवर झील, मानसरोवर तिब्बत में। यहां से इंडस रिवर निकलती थी। इंडस रिवर लद्दाख से होते हुए, लद्दाख से फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए कराची होके ये गिर जाती है कहां? अरब सागर में। कहां गिर जा रही है? अरब सागर में। इस नदी का नाम इंडस। इंडस के बाद आपको बताया गया, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो, इंडस के बाद आपको बताया गया कि यहीं से निकल जाती है ऐसे झेलम, झेलम, ये झेलम, JH में लिख दूं, झेलम। ऐसे फिर आपको बताया गया था कि झेलम के बाद यहीं से हिमाचल प्रदेश से निकल जाती है ये चेनाब, फिर हिमाचल प्रदेश से ही निकल जाती है ये रावी, रावी फिर उसके बाद यहां से निकल जाती है ये ब्यास। तो ये चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है, उसके बाद ये निकल जा रही है ऐसे सतलज। सारी नदियां जाके मिल जा रही हैं पाकिस्तान के पंजाब में, सारी नदियां मिल जा रही हैं पाकिस्तान के पंजाब में। और वो जो जगह है, उस जगह का नाम मिठनकोट। तो रावी ब्यास भी है और ये सतलज। आपको मैंने बताया था कि यहाँ झेलम से लेकर ये सारी नदियां पंजनद है। आपको बताया गया था सारी नदियां पंजनद है। यहां तक आपको ख्याल है? जल्दी से बताओ, यहां तक आपको ख्याल है? अब तो कमेंट करो, अभी तो गुड। चलो नेहा, हाँ सब, हाँ मिलानी, हाँ सोनू, सब, चलो बहुत अच्छी बात। अगर जो यहां तक आपको ख्याल है, हाँ बेटा, अगर जो यहां तक आपको ख्याल है तो इसके आगे आज पढ़ना है। ठीक, पंजाब बताया गया था, पंजनत बताया गया था, ये सारी बातें यहां तक आपको ख्याल है तो आगे बढ़ो। देखो ध्यान से, देखो यहां इन्हीं नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं अब यहां से इन नदियों पे लाइन कर दे रहा हूं। देखो ये एक नदी है, ये इंडस रिवर। मैं आपको एक बार बताया भी हूं, एक बार यहां भी लाइन कर दे रहा हूं। फिर से देखो, यहां ऐसे ये है झेलम, फिर से यहाँ ये जो नदी आपको दिख रही है ये है चेनाब। चेनाब के बाद आप देखो, यहाँ ये वाली जो नदी है ये है रावी, ये देख लो। तो ये चेनाब, ये झेलम और ये रावी। रावी के बाद देखो
यहां से एक नदी निकलती है, ये है ब्यास। फिर से लास्ट में यहां से एक नदी निकली, ये सतलज। सतलज इंडिया में आई और ऐसे होते हुए इंडिया से बाहर निकल के चली गई पाकिस्तान, पंजाब, ये पंजाब में जाके मिल गई। तो ये 5 नदियां, 6 नदियां कहे, इंडस को लेकर 6 नदियां। बड़ा करके समझाइए। ओहो, कोई बात नहीं, इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, है ना। ये 6 नदियां, ध्यान से देखो, ये तो बड़ा दिख रहा है ना, ये तो आपको बड़ा दिख ही रहा है। क्या दिक्कत है कि इससे भी बड़ा करें? ये जो फिगर है बेटा, ये तो बड़ा दिख रहा है ना। सही है, चलो। अरे मैं कई चित्र बनाऊंगा, कई फिगर्स आपको दिखाऊंगा, इसके लिए परेशान ना हो। हाँ, स्क्रीन तो जूम कर सकते हो आप लोग, ये फैसिलिटी इसमें है। ठीक है, तो देखो, ध्यान से समझना बेटा। इन 5 नदियों में, ये इन 6 नदियों में, है ना, ये जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों में बाद में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद सितंबर 1960 में, सितंबर 1960 में, नहीं नहीं नहीं, ट्रेवलिंग लोकेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का ज्योग्राफी हो जाएगा, हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक बैठा, जिसे हम दूसरी भाषा में आईबीआरडी भी बोलते हैं। आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक को ही बोला जाता है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक। आईबीआरडी, रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन हुआ था, इसीलिए पुनर्निर्माण के लिए इसका गठन हुआ था, तो इसीलिए बोला जाता है आईबीआरडी। सितंबर 1960 में आईबीआरडी के नेतृत्व में सिंधु जल समझौता हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी, इसे हिंदी में कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। अब मुद्दा बनता है, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो एक थे पाकिस्तान के तरफ से वहां के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या थे? वहां के सेनाध्यक्ष थे, वो अपना शासन कर लिए थे, जिनका नाम था कर्नल अयूब खान। हमारे यहाँ के पीएम थे, आपको पता है इस समय कौन पीएम था? पंडित नेहरू। तो पाकिस्तान के अयूब खान, भारत के पंडित नेहरू के मध्य समझौता हुआ 1960 सितंबर में। इसी को बोला जाता है, गुड आफ्टरनून उदित, इसी को बोला जाता है सिंधु जल समझौता। इसी को बोला जाता है सिंधु जल समझौता। अब ध्यान से देखो, इस सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक ने नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में बांटा, क्योंकि जो मैदान है, इन नदियों का जो मैदान है, ये पश्चिम से पूरब के क्रम में ही है। तो जब इन नदियों को पश्चिम से पूरब के क्रम में बांटा गया, तो बेटा ध्यान से समझना, इन नदियों को बोला गया कि 3 जो पश्चिमी नदियां हैं, अब आपको बताना है 3 पश्चिमी नदियां कौन सी हैं। 3 वेस्टर्न रिवर, 3 वेस्टर्न रिवर ऑफ, 3 पश्चिमी नदियों का 80% पानी यूज किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। 3 पश्चिमी नदियों का 80% पानी किसके द्वारा यूज किया जाएगा? पाकिस्तान के द्वारा। हाँ रिया, 3 पश्चिमी नदियों का, फिर से क्या कहा गया? 3 जो पूर्वी नदियां हैं, 3 पूर्वी नदियों का 80% पानी यूज किया जाएगा इंडिया के द्वारा। तो 3 पश्चिमी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, 80% ही यूज करना है, सारा का सारा पानी नहीं उड़ेल देना है। पानी नदी में रहे, और जब पानी नदी में रहेगा, तो उससे नदियां डेड नहीं होंगी।
तो 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी आपने बताया, रिया ने बताया। कौन कौन सी है 3 पश्चिमी नदियां? देखो पश्चिम से आओगे, ये पहली नदी इंडस, दूसरी नदी कौन सी, झेलम, तीसरी नदी कौन सी, चेनाब। तो पहली, दूसरी, ये तीसरी चेनाब हो गई। तो कौन कौन सी नदी हम यहां लिख देंगे, इंडस, दूसरा कौन सा, झेलम, तीसरा कौन सा, चेनाब। इंडस, झेलम और चेनाब, यही तो 3 है ना जी। 3 पश्चिमी नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्वी नदियां आ जाओ। पूर्वी नदियां फिर कौन सी हैं 3, एक रावी, फिर एक ये आ गई ब्यास, एक ये आ गई सतलज, यही तो हो गई। तो देखो ये रावी, फिर से ब्यास, फिर से सतलज, रावी, ब्यास और सतलज, 3 जो पूर्वी नदियां हैं, इन 3 नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा। ये तो आम सहमति हो गई, ठीक है, ये आम सहमति हो गई। मतलब अगर जो कहा जाए, यहां से जो नदी ऐसे गई, ये आपकी इंडस, इंडस, फिर यहीं से ऐसे है झेलम, फिर यहीं से ऐसे है चेनाब, फिर यहीं से ऐसे है रावी, यहां से ब्यास और यहां से ऐसे सतलज, ऐसे ही है। तो रावी, ब्यास, सतलज ऐसे ही है, ठीक है। तो इन तीनों नदियों में 3 नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में गई, इंडस, झेलम, चेनाब, भारत के हिस्से में रावी, ब्यास और सतलज, यही तो हुआ ना जी। ध्यान से देखो, अब 3 जो पाकिस्तान के हिस्से में है, कौन कौन सी, इंडस रिवर, दूसरी कौन सी, झेलम रिवर, तीसरी कौन सी, चेनाब रिवर, तीसरी कौन सी, चेनाब। ध्यान से बस समझना, सारी बातें आ जाएंगी। चेनाब रिवर, इसके तीनों के बारे में जल्दी से देखो बेटा। ये सारी नदियां तो भारत से ही होके जा रही हैं, आपको ये भी पता है। सारी नदियां, ये तीनों की तीनों नदियां तो भारत से ही होके जा रही हैं। जब ये तीनों की तीनों नदियां भारत से होके जा रही हैं, अरे भाई इंडस वाटर ट्रीटी नाम है, मैं लिखा नहीं हूं समझौते में, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता नाम है उसका, है ना कुछ, उसका नाम सिंधु जल समझौता है ना बेटा। आईबीआरडी क्या होता है, जय पूछता है आईबीआरडी क्या होता है। देखो बेटा, मैंने आपसे कल क्या कहा था, कोई भी चीज वास्तव में रटने वाली नहीं होती। मैंने आपसे शायद कल कहा था, मैंने कहा था कि अगर जो कोई चीज रटना ना हो तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको शब्दों पर देना है और उसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेना है। तो सब लोग अलर्ट हो, पहले बताओ, सब लोग अलर्ट हो एकदम। पक्का, पूरी तरीके से, ध्यान से देखो, मैं आपके स्क्रीन पे लिखा हूं आईबीआरडी, ध्यान से समझना, आईबीआरडी में आपके स्क्रीन पे लिखा हूं। पहली बात जानो, इसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है, हालांकि इसका ऑफिशियल नाम आईबीआरडी है। इसका गठन मतलब इसका निर्माण किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ क्यों था, अगर जो आप जानते होंगे, या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी लड़ाई, और लड़ाई में पूरी दुनिया कहें या दुनिया के जो डेवलप्ड देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हो गए थे तबाह। अब इन्हीं देशों के पुनर्निर्माण के लिए एक बैंक बनाया गया, उसी का नाम आईबीआरडी था। तो देखो, इन्हीं देशों के फिर से निर्माण करने के लिए, इन्हीं देशों को फिर से बनाने के लिए, बसाने के लिए एक बैंक बनाया गया जिसका नाम आईबीआरडी था। इसके नाम में ही इसकी पहचान छुपी है। देखो, इंटरनेशनल बैंक किसका क्या करेगा, वो रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध में तबाही हो गई है उसे पुनर्निर्माण करने के लिए एक बैंक, रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट, और इसी को आम बोलचाल की भाषा में बोल दिया जाता है आईबीआरडी। क्लियर, चलो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जो 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में है बेटा, ये 3 नदियां जो पाकिस्तान के हिस्से में, इसे आपको ध्यान देना है।
ये पाकिस्तान के हिस्से वाली नदियां, इसमें चूंकि ये भारत से ही जा रही हैं, तो भारत सरकार कुछ ऐसी परियोजनाएं इस पे बना देती है, कुछ ऐसी परियोजनाएं इस पर बना दी है जो विवाद में रहा है। जैसे अब हमें देखना है भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजनाएं, भारत और पाकिस्तान की विवादित परियोजनाएं देख लो यहां। इंडिया पाक डिस्प्यूट किसके परिप्रेक्ष्य में? नदियों के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको भी पता है, अभी कुछ देर पहले आपने जाना, शैलेंद्र गुड आफ्टरनून, अभी आपने कुछ देर पहले जाना कि इनमें ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है या इंडस रिवर है, इसमें 3 नदियां तो पाकिस्तान की हैं। इन्हीं 3 नदियों में एक जो नदी है, देखो यहां से ऐसे निकलती है एक नदी, और उसके बाद जाने के बाद सबसे बड़ी झील में इंटर कर जाती है। झील में इंटर करने के बाद मुजफ्फराबाद मीरपुर से होके ये चली जाती है ऐसे पाकिस्तान। इसके साउथ से एक नदी जाती है और ये नदी जाके यहाँ पाकिस्तान में से मिल जाती है। ये जो नदी गई है इसका नाम चेनाब है। ऊपर वाली जो नदी आपको दिख रही है इसका नाम झेलम है ना? ऊपर वाली नदी जो नॉर्थ वाली दिख रही है इसका नाम झेलम है। झेलम नदी निकलती है वेरीनाग से। चेनाब नदी निकलती है बारालाचाला से। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश से। तो वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, और बारालाचाला से निकलती है कौन सी नदी? चेनाब नदी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। कुछ बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस आप अभी कनेक्टेड हुए हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं या हम पढ़ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का वो विवाद जो नदियों से संबंधित है। पहली बात। दूसरी बात, हम आपको नदियों का हिस्सा बता चुके हैं कि ये जो 3 नदियां हैं, ये इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ये पाकिस्तान के हिस्से में है। बाकी 3 नदियां भारत के हिस्से में है ना? वेरीनाग सिटी है। देखो ध्यान से बेटा, भारत सरकार ने किया क्या? भारत सरकार ने इस ये उलर झील के पानी को रोकने के लिए, उलर झील का पानी जब रुक जाएगा तो उससे जो अगल बगल की जनता होगी उसमें नाव चला सकेगी, अगल बगल की जो जनता होगी उसका पानी पी सकेगी। तो उलर झील के पानी को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना बनाई, उसका नाम तुलबुल परियोजना है। कौन सी परियोजना? तो पहला विवाद कहां निकला? ये तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना ये कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी झील में है? उलर लेक के पानी को रोकने के लिए बनाया गया था। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान का सबसे लंबा चला विवाद यही है। इसका केस भी विश्व बैंक ने सुना था। विश्व बैंक ने भारत के प्ली को रिजेक्ट भी कर दिया था। बाद में ह्यूमन राइट कमीशन में केस करने पर यह भारत के पक्ष में निर्णय आया। तो तुलबुल परियोजना है क्या? उलर झील के वाटर लेवल को अधिक करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम तुलबुल परियोजना था। पाकिस्तान का इस पे ऐतराज था क्योंकि झेलम नदी समझौते के हिसाब से पाकिस्तान के हिस्से में आती है। क्लियर? दूसरा, तो पहली परियोजना ये हो गई, पहला। दूसरा दूसरा ये दूसरा, तीसरा ये तीसरा, ये 3 परियोजना विवादित है। तो दूसरा देखो, दूसरा है बगलीहार। बगलीहार दूसरा नहीं है, तीसरा है। दूसरा क्या है? दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, चेनाब नदी।
बगलीहार परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी। तो ये 3 परियोजनाएं ऐसी हैं जो भारत पाकिस्तान से मेनली डिस्प्यूटेड रहती हैं, मुख्यतः विवादित रहती हैं ये भारत पाकिस्तान से। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसके बाद हम उन नदियों को अब करने जा रहे हैं जो नदियां भारत के हिस्से में हैं। तो यहां देखो, भारत के हिस्से वाली नदियां, भारत के हिस्से में नदियां ऐसे हैं। एक तो यहां से ऐसे निकल जाती है सतलज, और ये जाके ऐसे इंडस से मिल जाती है। तो ये जो नदी है सतलज है, ये तो आपका इंडस है। ठीक है, हाँ, जम्मू कश्मीर में झेलम है। तो यहां से एक तो निकल जाती है सतलज, सतलज से ऐसे यहीं पंजाब में आके मिल जाती है ब्यास। इन नदियों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इन नदियों को हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से समझो, एकदम पूरा का पूरा ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए। यहां ध्यान से समझो, ये जो सतलज नदी है ये निकलती है राकस झील से, राकस ताल से निकलती है। कहां से? तिब्बत से। अब इसे ध्यान से यहां समझना है, बड़ी स्क्रीन पे एकदम सारा का सारा ध्यान नहीं होना चाहिए प्लीज। इसे आप कहोगे तो मैं लिखा भी दूंगा। देखो, यहां से निकली सतलज नदी, राकस, और ये राकस कहां है? तिब्बत। राकस झील, यहां से निकली ऐसे सतलज। सतलज जब यहां से निकली तो ये हिमाचल प्रदेश में एक पास से इंटर करती है, उसका नाम सिपकिला, सिपकिला पास। तो वो एक पास से इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम सिपकिला पास है। देखो यहां वो पास है, ये यहां ये पास है। मतलब ये सतलज नदी सिपकिला पास से होकर अंदर इंटर कर जाती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अब इंटर कर गई। हिमाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये पूरा दूरी से ट्रेवल करते हुए ये पाकिस्तान तक चली जाती है, पंजाब होते हुए पाकिस्तान तक चली जाती है। आपको पता है, देखो दूसरी तरफ देखो, इससे राइट साइड से, इससे आप देख रहे होंगे तो इसके ऐसे राइट साइड से एक नदी ऐसे आके इससे मिल जाती है। मैप में देखो ध्यान से, इसी नदी को तो हम क्या कह रहे हैं? ब्यास कह रहे हैं। लेकिन ये जो ब्यास नदी है ये इंडिया में ही मिलती है। जो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन इधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है। पाकिस्तान ये भारत का राजस्थान, और इधर इंडिया, इंडिया का ये पंजाब है। यही देखो, ये इंडिया का कौन सा राज्य है? पंजाब है, ये राजस्थान है। यही तो है ना बेटा, ये राजस्थान है, पंजाब ये राजस्थान। ध्यान से समझना। तीसरी परियोजना कौन सी? कौन सी परियोजना? अच्छा हम देख लेंगे अकरम, हम देख लेंगे बेटा, जो भी आप पूछो एक बार आपको म्यूट करके देख लेंगे। अभी यहां ध्यान दो। तो देखो ध्यान से, ये जो नदी आपको दिखा, ये रेड कलर से जो मैं मार्क किया हूं, इसका नाम सतलज। इसका नाम कौन सी नदी? सतलज नदी। इसका नाम सतलज नदी। ध्यान से देखो, सतलज नदी जैसे ही हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है तुरंत हिमाचल प्रदेश में दुलहस्ती परियोजना बता देंगे। दुलहस्ती परियोजना कुछ नहीं है, चेनाब नदी पर बनाया गया एक डैम है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर बनाया गया एक डैम है, चेनाब नदी पर बनाया गया एक डैम है। और ये डैम पाकिस्तान को एतराज है, पाकिस्तान कहता है इससे पानी आप रख लेते हैं या चोरी कर लेते हैं, जो भी बात है। ठीक है, ठीक, चलो ध्यान से देखो, सतलज नदी जैसे ही हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, ध्यान से समझना, जैसे ही इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, तुरंत हिमाचल प्रदेश में एक जिला है बिलासपुर।
कौन सा जिला? बिलासपुर जिला। ध्यान से अब समझना, यही मैप फॉलो करना है और इसे फॉलो करना है। इस बिलासपुर जिले में, हिमाचल प्रदेश में, भारत का सबसे बड़ा मानव द्वारा निर्मित झील है। इसे कहा जाता है गोविंद सागर लेक। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी झील? गोविंद सागर लेक। इसकी खासियत क्या है? लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। तो भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है ये गोविंद सागर झील, और गोविंद सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। अब इसी झील का संबंध है भाखड़ा बांध से। इसी झील का संबंध हिमाचल प्रदेश में कौन से डैम से है? भाखड़ा डैम। कौन सा डैम बेटा? भाखड़ा डैम। तो फिर से मैंने आपको क्या बताया? अब देखो, ये बड़ी परियोजनाएं हम पढ़ रहे हैं। ये बड़ी परियोजनाएं क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारी नदियां भारत के हिस्से में आती हैं। तो देखो, मैंने सतलज नदी को आपको बताया कि सतलज नदी निकली तिब्बत के राकस झील से, इंटर की सिपकिला दर्रे से, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में इसी पर एक झील बनाई गई है जिसका नाम का क्या? गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये नदी, देखो मैं डॉटेड लाइन फिर से कर रहा हूं। ये डॉटेड लाइन का मतलब हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी फिर से इंटर कर जाती है पंजाब में, भारत के पंजाब में। भारत के पंजाब में इसी पर एक और डैम है, इसे कहा जाता है नांगल बांध। इसी नदी पर एक और डैम है, नांगल डैम। ध्यान से देखो, ये जो भाखड़ा डैम है इसका यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए। इसका यूज होता है जल विद्युत के लिए। लेकिन ये जो नांगल डैम है बेटा, इसका यूज किया जाता है ये इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का मतलब सिंचाई के लिए यूज होता है। और ये भाखड़ा नांगल, ये जो भाखड़ा नांगल है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, एक ही साथ बनाया गया था। ये डॉटेड लाइन का क्या मतलब? डॉटेड लाइन का मतलब कि हम हिमाचल प्रदेश से वो नदी कहां इंटर कर जा रही है? पंजाब में इंटर कर जा रही है। डॉटेड लाइन का मतलब आपको क्या समझना है? हिमाचल प्रदेश से वो नदी पंजाब में इंटर कर जा रही है। डॉटेड लाइन का यही मतलब है ना बेटा। तुमको लेके जाएंगे दोनों बांध एक बार फिर से बता दीजिए, एकदम एक बार फिर से बता देंगे। आप कहोगे तो परेशान। ठीक, तो फिर से देखो, ये नदी निकली कहां से? तिब्बत के राकस झील से। मैं पॉइंट दे रहा हूँ। देखो, एक पॉइंट दे दिया तिब्बत के राकस झील से निकली। दूसरा पॉइंट मैंने किसको दिया? ये सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से इंटर की, सिपकिला दर्रे से इंटर की हिमाचल प्रदेश में। तीसरा पॉइंट मैंने क्या दिया? हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में एक झील है, चौथा पॉइंट दे दिया, उसका नाम गोविंद सागर है। वही वाले पहन लो गंदे वाले, और आगे फिर उसको कर देना। सर म्यूट कर दें, सबको आवाज आ रही है सर, करें सर। म्यूट कर दें एक बार सबको। एक बार नहीं बोलते सर, म्यूट कर दो, म्यूट कर दीजिए सर। अननेसेसरी आवाज आ रही है। 1 मिनट कुछ रुकिए। अविनाश श्रीवास्तव की आवाज आ रही है। हेलो हेलो सर। भाई जिसके तरफ से भी आवाज आ रही है प्लीज वो तो म्यूट कर दो। सर आप खुद ही ऑल डिवाइस म्यूट कर दीजिए, पता नहीं कौन चालू कर रखा है। सबको म्यूट कर दीजिए सर। पता नहीं कौन सी लड़ाई चल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। डिस्टर्बेंस आ रहा है। डिवीजन करवा दीजिए सर जी। सर खुद ही म्यूट मचा रहे हो।
पता नहीं क्या खाबड़ चल रहा था। जो लोग सर, पढ़ना खुद नहीं दे चाहते हैं दोगे? वैसे ही डिस्टर्बेंस करते हैं। नहीं भाई, हो सकता है गलती से आवाज आ गई हो किसी। अब हुआ। मैं बात तो सर को ही पहले से ही म्यूट कर देना चाहिए ना सबकी चैट। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, मैं करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ। ओके सर। सर जी सबको म्यूट करवा दीजिए, किसी की आवाज नहीं आ पाए, और जिससे जरूरत सर, होगी वो राइज हैंड कर देगा। सर हो गया सही, स्टार्ट करिए। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, अभी रहने दो, सर को करवा लेने दो सबको प्लीज। हाँ जी। अभी तो बहुत लोग अनम्यूट हैं। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। म्यूट का मतलब आप अपनी आवाज जब नहीं यहाँ भेजेंगे ना, तब सारी क्लास ठीक से चल पाएगी ना बेटा। अभी यस सिर्फ सर। मुझे सुनना है। जब मैं आपको बोलूं आप अनम्यूट कीजिए, या जब मैं आपको बोलूं मैसेज करने के लिए, तब बोलिए। जब आप मेरी बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा। और आपको छोड़िए, और जो अगल बगल भी तो लोग पढ़ रहे हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कैसे समझ में आएगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं, सब लोग अनम्यूट हो, सॉरी म्यूट हो जाओ सब लोग। अपने आप को सब लोग म्यूट करो। अपने आप को सब लोग म्यूट कीजिए, जल्दी से म्यूट कीजिए अपने आप को सब लोग। किसी की आवाज ना आए तभी तो सब लोग पढ़ सकते हैं ना भाई। म्यूट कीजिए। हाँ, सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। मंजीत म्यूट करो बेटा। आशुतोष, अभिनय, है ना, म्यूट कीजिए। संजीव म्यूट करो बेटा। अभी आपकी शिकायत हम सुन लेंगे, जो भी क्वेरीज होंगी बेटा हम सुन लेंगे। ऐसे क्लास में इंटर करोगे ना, जब आपको चांस दिया जाए, जब आपको किया जाए, तब आप क्लास में इंटर करें और तब आप बोलें। मैं डाउट रहने ही नहीं दूंगा जी, परेशान ना होना बेटा। सब लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। तो इधर से म्यूट अविनाश श्रीवास्तव को म्यूट करवा दीजिए, मैं किसी बाकी को कह रहा सब हूँ ठीक म्यूट हो करने के जाएगा। लिए अपना। पापा आ गए, सामान ले आए। करने क्या कहते, वहां नहीं, वहां गए तो वहां लौटे, यहाँ कहता गली से घूम रहे होंगे, गली गली निकल रहे होंगे। हाँ, उसी गली निकलते हैं। म्यूट करो यार, कौन कौन नहीं किया अभी तक। एक मिनट, एक इतने बच्चे हैं और सब अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। चलो अब ठीक है। आप चाहें तो सबको म्यूट। अरे यार, मुझे इतना ज्यादा आता नहीं ये टेक्नोलॉजी वाला झंझट, है ना। हाँ अब ठीक है ना, अब शुरू करें। क्या बच्चा लोग, तुम लोग भी एकदम। ठीक, हाँ ठीक ठीक, चलो हो गया। चलो बेटा इधर ध्यान दो, हो गया ना। ठीक है ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ना, ऐसे पॉइंट वाइज देखो। जैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि किताबों में क्या दिया रहता है, कभी कभी सोचते होंगे किताबों में क्या दिया रहता है। बेटा किताबें इतनी ज्यादा नहीं दी रहती, यही किताबों में लिखा रहेगा ना। जैसे ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 को मान लिया हम सतलज नदी को ऐसे लिख रहे हैं। देखो सतलज नदी को लिख रहे हैं, मान लेते हैं। तो सतलज नदी को पॉइंट नंबर 1, यहाँ जहां मैंने 1 लिखा है, लिखेंगे यह नदी तिब्बत के राकस झील से निकलती है। दिस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकस लेक इन तिब्बत। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट फिर से देखो, ये दूसरा पॉइंट मैंने जहां लिखा,
फिर क्या कह दिया जाएगा, सतलज इंटर इन हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है किससे, सिपकिला दर्रे से। नहीं बेटा लेंथ वगैरह के बारे में मत पूछो, हालांकि लेंथ वगैरह मैं लिख के आपको दे दिया हूं, यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, फैक्चुअल चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, मैं लेंथ भी लिख के दे दिया हूं, आपके पीडीएफ में है, देख लेना। फिर से देखो, यह नदी सिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। तीसरा देखो पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है जिसका नाम गोविंद सागर है। तो गोविंद सागर लेक, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर से देखो, पांचवा पॉइंट लिख दोगे, इसका संबंध भाखड़ा बांध से है। छठा भी लाइन लिख दोगे, जो भाखड़ा बांध से है, जो जल विद्युत के लिए प्रयोग होता है, दैट्स यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज इन इंडिया। छठा पॉइंट हो गया। फिर से देखो, ऐसे ही पॉइंट लिखा जाता है, ऐसे ही पॉइंट में नोट्स बनाया जाता है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नहीं, देखो मैंने लिखा है इन इंडिया, वर्ल्ड नहीं। फिर से देखो, नंबर 7वां पॉइंट, नांगल बांध पंजाब में है। कौन से राज्य में, पंजाब में है। इसका प्रयोग, 8वां पॉइंट कर लो, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है। अब आगे आ जाओ, ध्यान से देखो, आगे आ जाओ, आप आगे आओ। फिर नेक्स्ट, ब्यास और सतलज नदियां पंजाब में ही मिलती हैं भारत में। जहां ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं, देखो यहां ब्यास और सतलज नदी यहां मिली, ब्यास और सतलज नदी यहां मिली। ब्यास और सतलज नदी जहां मिली वहीं भारत सरकार ने एक डैम बनाया है, उसका नाम है हरिके डैम, उसका नाम हरिके डैम। अच्छा, इस हरिके डैम, ध्यान से समझना, इस हरिके डैम से जब ब्यास और सतलज नदियां मिल गई, आपको पता है ये नदियां तो भाई भारत के हिस्से में आती हैं, है ना, ये नदियां तो भारत के हिस्से में आती हैं। तो जब दोनों नदियां मिल गई तो हो गया पानी ज्यादा, और पानी ज्यादा हो गया तो यहीं से निकाल दी गई सबसे लंबी नहर, जो राजस्थान तक गई, बाड़मेर तक जाती है ये नहर, और इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो देखो, ब्यास और सतलज नदी जहां मिली वहीं बना दिया गया है हरिके बांध। देखो मैंने वहां इंग्लिश लिख दिया, यहां हिंदी लिख दे रहा हूं, हरिके डैम, हरिके डैम। हरिके डैम से निकाल दी गई सबसे लंबी नहर, जो राजस्थान की तरफ गई, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट होते हुए राजस्थान की तरफ, और इसका नाम कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी कैनाल। क्लियर। पंजाब में है बेटा हरिके डैम, कौन से राज्य में है, पंजाब में है। हरिके डैम कौन से राज्य में है, पंजाब में है। यहां तक बातें क्लियर हुई, जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत, इसे लिखाया भी जाए, जल्दी बताओ, इसे लिखाया भी जाए। इसे लिखा दिया जाए, लिखा है, जल्दी से बताओ। भाखड़ा बांध सर पंजाब में है ना, अरे यार भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश में है ना जी। चलो एक बार इस तरीके से लिख के रिवीजन करो, ध्यान से देखो, ऐसे करते हैं, नोट्स में तो होगा ही, देखो एक बार ऐसे रिवीजन करते हैं, ध्यान से। इधर यहां एकदम सादा पन्ना, एकदम सादा पन्ना दिख रहा है, यहां रिवीजन करते हैं। देखो हम लिखते हैं सतलज के बारे में, सतलज के बारे में देखो, यहां रिवीजन करते हैं हम। देखो ध्यान से देखो, देखो कैसे रिवीजन करते हैं, इसे लिख लीजिएगा। सतलज नदी निकली कहां से, इसका उद्गम, सतलज नदी निकली कहां से, तिब्बत से।
तिब्बत से निकली सतलज नदी। कहां से? राकस झील से। कहां से निकली? राकस झील से। ठीक है, यही तो बताया गया था ना बेटा, एक बार याद करना, राकस झील से। फिर से देखो, आगे बढ़ा दिया मैंने इसे। तिब्बत में राकस झील से फिर से ये आगे बढ़ी, कहां इंटर की? ये प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है, एंट्रेंस इसका, ये इंटर कर रही है कहां? हिमाचल प्रदेश में। किसके थ्रू? किसके थ्रू? किसके थ्रू प्रवेश कर रही है? ये प्रवेश कर रही है शिपकिला पास के थ्रू, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है किसके? शिपकिला पास। प्रवेश की किसके थ्रू? शिपकिला पास। फिर से देखो, अब ये पहुंच गई हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर। ध्यान से समझना, ऐसे ही तो बताया गया था। आप लोग भी कमेंट करते रहो, तब रिवीजन होगा। बिलासपुर जिले में, अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं, रेड पेन मैंने ले लिया। बिलासपुर जिले में लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की, इसी नदी पर बनाई गई है। और जिसका नाम, इसका नाम क्या है? लार्जेस्ट मैन मेड लेक का नाम, इसका नाम क्या है? गोविंद सागर लेक। इसका नाम क्या है? गोविंद सागर झील। और ये गोविंद सागर झील, इसी पर है भाखड़ा बांध। मतलब मैटर जो यहां तक आपको दिखा, यहां तक मैटर है, यहां तक मैटर है हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद ये नदी देखो, इसके बाद ये नदी इंटर कर गई पंजाब में। इसके बाद ये नदी, सतलज नदी, इंटर कर गई कौन से राज्य में? पंजाब में। ध्यान से समझना बेटा, इसके बाद सतलज नदी इंटर कर गई पंजाब में। कहां इंटर कर गई? पंजाब में। देखो, पंजाब में जब इंटर की, तब पंजाब में नांगल बांध है। पंजाब में नांगल बांध है। भाखड़ा डैम से अगर जो बिजली उत्पादन किया जाता है, तो नांगल डैम जो पंजाब में है, इससे सिंचाई की जाती है। इससे क्या किया जाता है? सिंचाई। फिर से, नांगल बांध के बाद पंजाब में ही सतलज और ब्यास मिल गई। सतलज और कौन सी नदी मिल गई? ब्यास नदी मिल गई। खेती की जाती है। हाँ बेटा, सतलज और ब्यास नदी मिल गई। जब सतलज और ब्यास नदी मिली, तो यहीं बना दिया गया हरिके डैम। बेटा पंजाब की ही बात है, यहीं बना दिया गया, पंजाब इंडिया, पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं, यहीं बना दिया गया हरिके डैम। और हरिके डैम से निकाल दी गई, ओरिजिन हुई, उद्गम हुआ यहीं से इंदिरा गांधी नहर का। उद्गम हुआ कहां? इंदिरा गांधी नहर का। फिर से देखो, फिर से ये नदी कहां इंटर कर गई? ये नदी उसके बाद यहां से होते हुए ये सतलज नदी इंटर कर गई पाकिस्तान के पंजाब। अब बताओ, यही बात तो मैं फिगर में बताया था, यही बात बेटा मैं फिगर में बताया था। ठीक है, अब बताओ,
ऐसे किताबों में नहीं दिया रहेगा। भाखड़ा बांध के बारे में बता दें, क्या बता दें? भाखड़ा बांध 1948 में बनना शुरू हुआ, 63 में जाके बन के कंप्लीट हुआ। इतना लंबा बना था। अब ये सब क्या करोगे, सब कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बाद ये सतलज नदी कहाँ इंटर कर गई, है ना? ये इंटर कर गई कहाँ? पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में। मतलब आप अगर जो देखोगे तो देखो, इंडिया का जो पोजीशन रहा, इंडिया का पोजीशन, सतलज नदी इंडिया में 2 राज्यों से गुजरती है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। यहां से लेके यहां तक इंडिया, इधर से इधर चाइना, और ये तो पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं, ये तो पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं। अब अगर जो रियल वाला सतलज एंड ब्यास बोथ एंटर्ड पाकिस्तान आफ्टर, बेटा जब सतलज गड़बड़, तुम लोग गड़बड़ कर दोगे। देखो ये देखो मैप, देखो यह मैप देखो, ध्यान से मैप देखना सब लोग। देखो बाबू, जब ये सतलज नदी, आप देखो ये ब्यास नदी, यहां से देखो ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी जब यहीं देखो यहीं मिल जा रही है, यहीं सतलज से मिल जा रही है। देखो ध्यान से, ये मैं रियल मैप बता रहा हूं। ब्यास नदी जब यहीं सतलज से मिल जा रही है ये, और उसके बाद सतलज कहाँ इंटर कर गई? पाकिस्तान वाले पंजाब में। यही है ना, ये तो पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान का पंजाब है, ये भारत का पंजाब है। जब सतलज और ब्यास मिली तो इन्हीं सतलज और ब्यास के मीटिंग पॉइंट पे बनाया गया है कौन सा बांध? हरिके बांध। कौन से राज्य में? भारत वाले पंजाब में। और यहीं से तो निकाल दी गई है ऐसे नहर जो यहां बाड़मेर तक आती है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है? हाँ बेटा इंग्लिश भी लिख रहा हूं, हरिके डैम, ठीक है? तो सतलज और पंजाब से ये फिर इंटर कर जाती है, देखो पाकिस्तान, है ना? तो ये सतलज नाम से इंटर करती है। ब्यास तो सतलज में मिल गई, ब्यास तो खत्म हो गई भारत में ही। क्लियर? कोई दिक्कत? पाकिस्तान वाला सेक्शन आप पढ़ना, पाकिस्तान की ज्योग्राफी आपसे नहीं पूछी जाएगी। जो इंडिया का संबंध पाकिस्तान से होगा बस उतना ही जानना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। परेशान नहीं होना है। सवाल बताओ अब, ऐसे नहीं। अब आपको सवाल बताना है, जितने सवाल पूछे जाएं वो सारे के सारे आपको बताने हैं, बताना पड़ेगा। जल्दी से अब सवाल बताने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो? बेटा रिवर लेंथ तो मैंने आपको दे दिया है ना, रिवर लेंथ तो मैंने आपको बताया है ना, आपका जो याद करना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर लेंथ देखो, रिवर लेंथ मैंने नहीं बताया, देखो टोटल इंडस का, झेलम का, चेनाब का, रावी का, ब्यास का, सतलज का। लो कहा मैं कह रहा हूं लेंथ आपको नहीं दिया हूं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है, जहां समझना है, इसे तो आप खुद पढ़ सकते हो। जहां समझने लायक बात थी वहां मैंने समझा दिया। इसे क्या आप किताबों में नहीं पढ़े होंगे? एकदम पढ़े होंगे, लेकिन दिक्कत हो रही थी। तो किताबों में पढ़े थे, जब दिक्कत हो रही थी तो बेटा इसीलिए तो आपको किया गया है। चलो क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। रेडी हो सब लोग? क्वेश्चन बताने के लिए रेडी हैं सब लोग? हाँ या ना बोलो जल्दी। यस, चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन बताओ। देखो मैं लिख रहा हूं, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल नंबर पहला, यह दिस कैनाल, यह भारत के पंजाब राज्य से निकलती है। आप सुन लो तो इतना लंबा मुझे लिखना ही नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, यह हरिके डैम से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन, यह
ब्यास और सतलज के मीटिंग पॉइंट से निकलती है? उत्तर सही बताएं। ए, केवल एक सही। बी, 2 और 3 सही। सी, सभी सही हैं। डी, केवल 3 सही है। ये क्वेश्चन आया था 2008 आईएएस में, आपको भी बताना है। जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताना है क्या आंसर सही होगा। अनिरुद्ध सक्सेना सी, सनी यादव डी, आशुतोष कुमार सी, इधर भी देख लें, सौम्या 2 और 3 सही है, मोहम्मद अकरम सभी सही, उदित सभी सही, धीरेन्द्र सभी सही। अब ध्यान से देखो, देखो यहां आपको जब सब कुछ बताया गया तब भी आप कंफ्यूज होते हो। ऐसे ही अरे यार, कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं बताया जाता, कोई अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो आप पढ़े रहोगे उसी से पूछा जाता है। ध्यान से देखो, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकली? यहां देखो, यहां इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकली? जहां ब्यास और सतलज नदियां मिली। बात सही है। कहां से निकली? जहां हरीके डैम है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। कहां से निकली? पंजाब राज्य से निकली। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? कोई भी नहीं। फिगर भी देख लो, फिगर देखो कहां बनाया गया था। फिगर देखो, देखो इंदिरा गांधी नहर भारत के पंजाब से निकल रही है, ब्यास और सतलज नदियां जहां मिल रही हैं वहां से निकल रही है, हरीके डैम, तीनों की तीनों बातें तो सही है। फिर आपने गलत कैसे सोचा? अरे भाई, तीनों की तीनों बातें तो सही दिख रही हैं, एकदम साफ साफ सही दिख रहा है। तीनों की तीनों बातें तो सही दिख ही रही है ना। तो इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप देखो यही 3 स्टेटमेंट में आपको फंसा दिया। आप लोगों में से कितने लोगों ने कहा 2-3 सही, 2 सही? बेटा होगा तो सी सही, सारे सही हैं। भारत के पंजाब राज्य से निकलती है, हरीके डैम पंजाब में ही है, ब्यास और सतलज पंजाब में ही मिलती हैं। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। बातें समझ में आई? हाँ, मेरे कहने का मतलब इसी को दूसरे तरीके से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इंदिरा गांधी कहां से निकलती है, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, इसी को ऐसे पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है, ऐसे 4 राज्य दे दिया पंजाब, ये तो 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन हुआ। लेकिन मैं आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से करोगे तो आपके कठिन से कठिन क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत आपको? चलो ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये अगर जो क्वेश्चन हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, ऐसे आप बता सकते हो हरीके डैम कहां है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरीके डैम, फिर गड़बड़ हुआ, हरीके बांध, हरीके बांध कहां है? बहुत अच्छा, पंजाब। ठीक है, पंजाब। मान लिया जाए ऐसे, आप अब यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, आपसे पूछ लिया भाखड़ा डैम कहां है, बताओ तो। यही 4 ऑप्शन रहा, पूछ लिया भाखड़ा डैम कहां है, तो आप क्या बताओगे बेटा? जल्दी बताओ, भाखड़ा डैम कहां है तो क्या बताओगे? दूसरा या बी बता दोगे, है ना? दूसरा बता देंगे, हिमाचल प्रदेश, है ना? हाँ, भाखड़ा डैम कहां है? हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से आपके सवाल आ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। ऐसे तमाम सवाल बनाए जा सकते हैं, आपके टॉपिक से तमाम सवाल बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं।
देखो देखो ध्यान से, एक बार और रिवीजन करते हैं। 2-3 मिनट का सवाल है, 2-3 मिनट की बात है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहां से ऐसे इंडस रिवर ऐसे जाती है, फिर यहां से ऐसे झेलम नदी जाती है, झेलम, फिर यहां से ऐसे चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज। इसे एक बार ऐसे रिवीजन करो। ऐसे चली जाती है इंडस, फिर ऐसे चली जाती है झेलम, फिर इसी तरीके से चेनाब, फिर ऐसे ही रावी, फिर ऐसे एक नदी ब्यास, लास्ट वाली जो नदी है वो है सतलज। सारी नदियों को लेकर पंजाब में जाके मिल गई। ध्यान से देखो यहां बेटा, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, उसे दोआब कहते हैं। दो हिंदी शब्द है, आब अरबी शब्द है, दोनों को मिला के अंग्रेजी ने ले लिया। तो फिर से मैं कह रहा हूं, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है? दोआब, DOAB, दोआब। ये आप चाहो तो लिख लो, दो नदियों का बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। फर्टाइल प्लेन बिटवीन टू रिवर कॉल्ड दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। दोआब कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसे रटना है या समझना है? रटना है या समझना है? जल्दी बताओ। रटना है, समझना है? तो शर्त उसकी, समझने की शर्त, स्क्रीन से ध्यान एक पल भी नहीं हटना चाहिए। दूसरी शर्त, सिर्फ और सिर्फ अक्षर पे ध्यान देना है, वर्ड पे। तीसरी शर्त, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना है। मैं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, उस पर भी ध्यान देना है। ध्यान से देखो, इंडस और झेलम के बीच भी यहां उपजाऊ मैदान है। तो देखो, इंडस और झेलम के बीच का जो दोआब है उसका नाम सिंध सागर दोआब। ये सिंधु नदी भी है, तो ऐसे भी नहीं रटना पड़ेगा। सिंधु और झेलम के बीच का दोआब, कौन सा दोआब? सिंध सागर दोआब। फिर से देखो, स्पेलिंग देखना। ये कौन सी नदी? चेनाब। ये कौन सी नदी? झेलम। तो चेनाब और झेलम के बीच का दोआब ये एक हुआ, अब की ये दूसरा। चेनाब और झेलम के बीच का दोआब छाछ दोआब। ध्यान से समझना, इससे मिलाने के लिए क्वेश्चन आया है। CHAG, चेनाब और झेलम, छाछ, कम खत्म। फिर से देखो, ये कौन सी नदी? रावी। ये कौन सी? चेनाब। चेनाब और रावी, मतलब रावी और चेनाब के बीच, रावी और चेनाब के बीच का दोआब रचना दोआब। कौन सा दोआब? रचना दोआब। रावी और चेनाब के बीच का दोआब रचना दोआब। रटना नहीं पड़ रहा है ना? फिर से देखो, ब्यास और रावी के बीच का दोआब बारी। कौन सा दोआब? बारी दोआब। फिर से देखो, ब्यास, अब इस बार नॉर्थ से साउथ हो जाए, ब्यास और सतलज के बीच का दोआब बिष्ट दोआब। ब्यास और सतलज के बीच का दोआब क्या हो गया? बिष्ट दोआब। तो फिर से देखो, ये एक हुआ, तो ये दो हुआ, तो ये तीन हुआ, तो ये चार हुआ, ये पांच हुआ। ये जो बिष्ट दोआब है ये पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा का मैदान है। पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा का मैदान है। दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, देखो ये पांच, पूरा का पूरा पंजाब में, हरियाणा में। अब अगले दिन जब भी हमारी क्लास
होगी तो हम अगले दिन पिछली सारी क्लासेस को आपको एक बार रिवाइज कराएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ, फिर तीसरे अगली क्लास में फिर ये गंगा रिवर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्लास ये है। आज यहीं तक, थैंक यू। दोआब क्या है? दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आब का मतलब पानी होता है, तो दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब है। क्लियर? ठीक। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो है वो दोआब कहलाता है। उसका नाम है, मैं नाम लिख दिया। ठीक, थैंक यू।